अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज हम आए हैं लायलपुर गैलरिया, ये फैसलाबाद का बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल है। जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा था, तो मुझे ये बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब बार-बार देखने से आदत हो गई है और अब इतना बड़ा नहीं लगता। जी, इधर मेरी मानो को बहुत जल्दी है कि हम जल्दी से मॉल के अंदर चले जाएँ। और ये सबसे आगे-आगे भाग रही है, पकड़ी नहीं जा रही, इसे बहुत जल्दी है जाने की। फैसलाबाद में शॉपिंग मॉल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी बात सबसे ही अलग है। पहले मैं मिसागुल मॉल का विज़िट आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, बहुत दफ़ा मैं उधर शॉपिंग करने गई हूँ और व्लॉग्स में आपके साथ भी शेयर कर चुकी हूँ। मिसाकुल मॉल भी एक बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बड़ा और बहुत खूबसूरत है। सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बच्चों को ऐसी जगहों पे आके होता है कि हम बस अपनी मर्ज़ी से घूमें फिरें, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से बच्चों को अपने साथ ही रखना पड़ता है। ये है मेन एंट्रेंस और सामने सफ़ायर का ब्रांड नज़र आ गया है हमें। ये देखें, मानो नीचे देख रही है। इधर हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और मानो इधर खड़ी होके ग्राउंड फ्लोर पे देख रही है। इसे वहाँ पैरट नज़र आ रहे हैं, वहाँ बहुत ही खूबसूरत मुख्तलिफ़ कलर्स में पैरट हैं, उन्होंने फ़ोटोशूट करवाने के लिए रखे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जाके मैं आप लोगों को वो वाले पैरट्स भी दिखाऊंगी। और ये सामने फूड पैंडा वाले भी हैं, ये गिफ्ट्स दे रहे हैं बच्चों को। फूड पैंडा प्रो को सब्सक्राइब करने पर ये भालू, की चेन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट्स बच्चों को दे रहे हैं। आज यहाँ इतना रश नहीं है। जे डॉट के परफ्यूम्स आ गए हैं इधर। यहाँ फायर, सना, सफ़ीना, जे डॉट और इसके अलावा भी ढेर सारे ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं। सब मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगी, कुछ मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। जितना मैं दिखा सकी आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी, और जो रह जाएगा फिर जब अगली दफ़ा हम आएंगे वो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल से दिखाया जाए तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ फ्राइडे और संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम फ्राइडे और संडे को इधर ना आए, क्योंकि फिर बच्चों को संभालना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। बड़े बच्चों का तो कोई मसला नहीं है, छोटे बच्चों को ज़रा मुश्किल होता है रश में। ये सारे ड्रेसेस इधर इतने ज़बरदस्त हैं, इनकी एम्ब्रॉयडरी और स्टफ़ इतना अच्छा है और कलर्स भी इतने खूबसूरत हैं। कैमरे में इतने खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सामने दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी थी इनकी। मैं ये सामने 2 ड्रेसेस देख रही थी, क्योंकि सेम इस तरह के 2 मेरे पास भी हैं। स्टाइल सेम यही है, लेकिन कलर डिफरेंट है। एम्ब्रॉयडरी भी सेम इसी तरह की थी, इसलिए मैं इनको देख रही थी, चेक कर रही थी, इनकी प्राइस चेक कर रही थी। क्योंकि मैंने वो यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे मॉल से लिए थे। आज यहाँ कोई भी सेल नहीं लगी हुई थी, किसी ब्रांड पे कोई सेल नहीं थी। नहीं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर ब्रांड पे ही सेल लगी होती है, हर जगह सेल होती है। आज कहीं मुझे कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं नज़र आया। जी, तो इधर फूड पैंडा वालों के पास खड़े थे हम, ये फ़ोन नंबर वगैरह लिखवा रहे थे और डील्स का बता रहे थे कि अगर आप 6 मंथ की डील करवाते हैं तो आप 5 दफ़ा भी दिन में ऑर्डर करें तो आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री होंगे और 30% डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी डील 12 मंथ की थी, यानी 1 साल की। जी, इधर पैरट्स के पास आ चुके हैं हम। ये कह रहे थे कि पैरट को बाजू पे बिठा के आप फ़ोटोशूट करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों को डर लग रहा था। मैंने तो खुद नहीं ऐसा किया, क्योंकि काफ़ी बड़े पैरट थे और उनकी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। कह रहे थे कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। शॉप्स के अंदर भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बना ही ली है। यहाँ खाने पीने का सारा सिस्टम, सारा सेटअप बहुत ज़बरदस्त था। जी, ये मिल गई है बच्चों को अपनी फ़ेवरेट शॉप। बच्चों को ऐसी शॉप्स का इंतज़ार होता है कि कहीं हमें इस तरह की शॉप जो है वो नज़र आए। मेरी मानो को तो बस भालुओं की पड़ी थी और कह रही थी ये भी भालू दे दे मुझे, वो भी भालू दे दें। बस उसे भालू जो हैं वो बड़े अच्छे लग रहे थे। ये डिकॉर पीसीज हैं छोटे छोटे, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। और ये स्टेशनरी, यहाँ पे ये मेरी बेटियों का फ़ेवरेट कॉर्नर है, यहाँ उनकी फ़ेवरेट स्टेशनरी होती है। बहुत ही क्यूट डिज़ाइन में सब चीज़ें थीं, पेंसिल बॉक्स, हाइलाइटर्स और रेज़र्स के डिज़ाइन ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डेकोर पीसीज हैं। जी, आई लव दिस कॉर्नर, ये मेरा फ़ेवरेट कॉर्नर है। देखें ये कैंडल्स कितनी ज़बरदस्त थी। इधर हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग चुकी है।
यहाँ से हमने गोलगप्पे खाए हैं। इनके गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी थे और फिर हमने चाउमीन मंगवा लिया, लेकिन चाउमीन जो है वो किसी काम का नहीं था, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी ने भी नहीं खाया, बस बच्चों ने थोड़ा-थोड़ा चेक किया। मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा इससे अच्छा तो आप घर पे बना लेती हैं, और साथ पराठा रोल मंगवाए थे, चिकन पराठा रोल, वो अच्छे थे, काफ़ी टेस्टी थे। गोलगप्पे भी काफ़ी टेस्टी थे। चाउमीन के अलावा सभी चीज़ें टेस्टी थीं। जी, इधर आइसक्रीम खाने आ चुके हैं हम। इधर मानो को बड़ी शिद्दत से आइसक्रीम का इंतज़ार है, इधर खड़ी होकर वेट कर रही है। इसने और कुछ भी नहीं खाना पीना होता, आइसक्रीम इसे चाहे 3 दफ़ा भी खिला दो तो इसने बड़ी खुश होकर खा खा लेनी होती है, और बाद में कहना होता है कि आप लोग अपनी आइसक्रीम्स भी मुझे ही दे दें। ये मेरी बेटी ब्लूबेरी फ्लेवर में लेके आई है, और मुझे कह रही है कि मम्मा ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और मैं इसे कह रही थी कि मुझे ये फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तुम ले लो और मुझे और ला दो। जी, तो ये देखें इधर कितनी खुश हो के आइसक्रीम खा रही है, और इसे बिल्कुल भी अपने इर्द-गिर्द की कोई ख़बर नहीं है। मैं इसे कह रही थी कि मुझे भी चेक करवाओ मैंगो फ्लेवर में, लेकिन ये बात ही नहीं सुन रही थी। जी, इधर ये कपकेक्स लेने हैं बच्चों ने। इतने क्यूट कपकेक्स हैं और बहुत टेस्टी थे। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये चॉकलेट कपकेक टेस्टी लगे थे, सारे ही बहुत टेस्टी थे, और ब्राउनीज़ भी थीं। केक्स के डिज़ाइंस और कलर कितने ज़बरदस्त हैं। सबने यहाँ से कपकेक्स खाए। ये सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं लग रहे, इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। मैंने तो चॉकलेट वाला लिया था, ये इशाल ने लिया है, मानो भी खा रही है। मानो ने ब्लू वाला लिया है कपकेक, लेकिन उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि उसने सारी क्रीम अपने फेस पे लगाई हुई है, और आइसक्रीम से सारा फ़्रॉक ख़राब किया हुआ है। फिर मैंने टिश्यू से उसका फ़ेस वगैरह जो है वो साफ़ किया, लेकिन फ़्रॉक अभी भी उसका वैसा ही है। अब घर जाके मैं चेंज करूँगी। जब ये आई थी इधर तो उसका फ़्रॉक बड़ा ही प्यारा लग रहा था, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन था, लेकिन बच्चों का तो आपको पता ही है, इसे शुरू से ही होता है कि जो भी चीज़ खानी है वो मैं ख़ुद खाऊं, मामा ना मुझे खिलाएं। अब ये माशाल्लाह 2 साल की है, लेकिन जब 1 साल की थी तब भी ये हर चीज़ खुद ही खाने की कोशिश करती थी। मैंने भी फिर मना नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे इंजॉय कर लें, क्योंकि रोज़ रोज़ घर से निकल नहीं होता, घर के कामों से फुर्सत नहीं होती। अगर बाहर आएँ भी तो किसी काम से ही आना होता है। इस तरह स्पेशल बच्चों के साथ घूमने फिरने आना हो तो फिर वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि इनकी भी पढ़ाई से फुर्सत नहीं होती, और मुझे भी घर के कामों से वक्त नहीं मिलता। हस्बैंड को भी सिर्फ फ्राइडे की ही छुट्टी होती है। उनका क्योंकि अपना ही कारोबार है, इसलिए कभी कभार वो जुमे की भी छुट्टी नहीं करते, काम पे चले जाते हैं। जुमे के टाइम तक बस वो फ्री होते हैं, और जुमा पढ़ने के बाद फिर वो दोबारा अपने काम पे चले जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। जी, तो इधर हम बेसमेंट में आ चुके हैं। इधर भी बच्चों ने अपनी फ़ेवरेट शॉप ढूंढ ली है। ये सारी बच्चों की चीज़ें हैं, इतनी क्यूट चीज़ें हैं, इतने क्यूट से कलर डिज़ाइंस हैं, इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं। मुझे तो खुद ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इस शॉप के अंदर जब हम गए थे तो मैंने वीडियो बनाना शुरू की, लेकिन वो मना कर रहे थे बार बार, क्योंकि शॉप के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से बना लिया है। इधर से मना नहीं कर रहे थे, लेकिन शॉप्स के अंदर जाके अगर बनाएं तो फिर मना करते हैं। कुछ शॉप्स पे मना करते हैं, कुछ पे नहीं मना करते। ये बेसमेंट के एक कॉर्नर में है शॉप, और बाकी जो सारा काफ़ी बड़ा बेसमेंट है उसमें सारा ग्रॉसरी का सामान है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह हैं, वो मैंने शेयर नहीं किया। खट्टा पानी दे खट्टा इसके साथ नहीं होता। दे यार, खट्टे पानी दे दो। इसमें थोड़ा सा दही और नहीं डालेंगे? इसमें नहीं होगा। हाँ जी, मीठी चटनी भी डालिएगा। जी, तो इधर दूसरी दफ़ा हम गोलगप्पे खाने आ चुके हैं। पहले भी खा चुके हैं, 2 दफ़ा बच्चों ने गोलगप्पे खाए हैं, उन्हें बहुत पसंद आए हैं। इनके गोलगप्पे वाकई में काफ़ी टेस्टी थे। जी, तो इधर हम जा रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं। फिर अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। यहाँ पे ज़्यादा रश रात के वक्त ही होता है। जब हम यहाँ आए तो इतना रश नहीं था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी रश बढ़ना शुरू हो गया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स में भी बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।